इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर जेईई मेंस? ये सवाल बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में आता है कि यार हमें एनसीईआरटी बेसिकली करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए मेंस के लिए। तो इसे सब्जेक्ट वाइज तोड़ेंगे। सबसे पहली बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में होते हैं 3 पार्ट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो यार फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में आप थ्योरी पढ़ सकते हो, इससे आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे और कई कई यूजेस भी एनसीईआरटी में फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में दिए हुए हैं जो कि आपके मेंस में आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की जहां तक बात की जाए एनसीईआरटी की, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के होते हैं वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं एंड ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है कई बार मेंस और एडवांस में देखने को हमें मिल जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप डेफिनेटली एनसीईआरटी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली बात है जो कंसेप्ट आपको बेटर समझ में आएगा अगर आप लेक्चर्स देखोगे या फिर जो आपके टीचर्स हैं उनकी एडवाइस फॉलो करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिचुएशन थोड़ी डाउटफुल हो जाती है क्योंकि एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस हैं और जो मैकेनिज्म्स हैं बेसिकली, ठीक है ना, एक मैकेनिज्म्स होता है आपका जैसे SN1 SN2 मैकेनिज्म हो गया, कुछ रिएक्शंस होती हैं, तो ये एनसीईआरटी में काफी मिक्सड अप करके दी हुई है, यानी प्रॉपर सीक्वेंस में यहाँ पर नहीं पढ़ाई गई है। प्लस बहुत सारे रिएक्शंस और ऐसे मैकेनिज्म जैसे E1CB इस टाइप के मैकेनिज्म्स जो है ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। तो मैं बोलूंगा कि यार यहाँ पर ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी पर रिलाई नहीं करना चाहिए फॉर बोथ मेंस एंड एडवांस। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यार एनसीईआरटी बिल्कुल बाइबल के जैसी है, मतलब आप मेरी बात मानो या फिर टॉपर्स तक की अगर आप बात सुनोगे तो हर कोई बोलता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जो है यहाँ पर एनसीईआरटी से ही करनी चाहिए। इसका रीजन क्या है, एनसीईआरटी की थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं। लिटरली कई बार होता है कि जो आप थ्योरी पढ़ते हो वही क्वेश्चन बनकर आ जाता है, एक्चुअली ऐसा बहुत बार होता है। तो इसलिए एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए, मस्ट सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बुक है एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक में। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में यार देखा जाए तो एनसीईआरटी इतने ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्यों? समझाने के पर्पज से इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, उसके लिए आपके पास और अच्छी बुक्स हैं जैसे DC पांडे हो गए, आपकी SC वर्मा हो गई, जहां तक अपन बात कर रहे हैं कंसेप्ट समझने की। बट एक चीज ये भी है कि एनसीईआरटी अगर आप उन चैप्टर्स के लिए पढ़ते हो जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, एटॉमिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं जिनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनने की ज्यादा उम्मीद होती है एज कम्पेयर टू कि आपको लिख के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका कंपैरिजन में यहाँ पर थ्योरेटिकल बनने की जहाँ पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, इन चैप्टर्स में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। इससे आपको ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं जो मे भी आपके एग्जाम में यहाँ पर आ। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आप स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि एनसीईआरटी मत करना। रीजन क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक तो इनफ सिलेबस नहीं है जितना आपका जेईई मेंस में पूछा जाता है, बहुत सारे कंसेप्ट एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, प्लस द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं वो कहीं पे भी मेंस के लेवल को टच नहीं करते हैं। तो एनसीईआरटी मैथ्स आपको बिल्कुल भी यहाँ पर मेंस के लिए नहीं करनी। हालांकि एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती हैं वो एक ऐसी चीज है जो आप यहाँ पर कर सकते हो उसके लिए मेंस के लिए, अगर आप चाहो तो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे मटेरियल लगाने के बाद तो आप एक्स्ट्रा श्योरिटी के लिए यहाँ पर मिसलेनियस की तरफ देख सकते हैं।